हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ठीक है, तो उन्होंने सम ऑफ ही निकालने के लिए बोला है। सम ऑफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब एस एन हमें फाइंड करना है। उसने कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म 49 है, मतलब S7 जो है 49 है। ठीक है, और उसके बाद बोला 17th टर्म सेम करके सम ऑफ 17th टर्म 289 है, मतलब S17 हमारा 289 है। ठीक है, अब फर्स्ट 7 टर्म 49 है S7। अब यहां पर क्या बनती है, हमारे पास दो इक्वेशन बनती है। एक तो उन्होंने कह दिया सम ऑफ 7th टर्म 49 है, 17, मतलब हमारे पास दो चीजें बनती है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लो, ये जो S7 है इसका मतलब है कि आपका N7 होगा और यहाँ पर आपका N17 होगा। इन दोनों को हमें दो तरीकों से सॉल्व करना है, अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो पहले मैं दो पार्ट्स में सॉल्व करना है बेसिकली। तो पहले मैं लिख देती हूँ फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, S7 इक्वल टू 49। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ना तो हमारे पास ए है ना हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, सम ऑफ हमें निकालना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ना तो हमारे पास ए है, तो लेट करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज लेट कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, दोनों में ही हमने ये लेट करना है। कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, इज इक्वल टू की बात कर लेते हैं हम डी इसको डी। ठीक है, अब S7 मतलब n क्या है हमारे पास, n हमारे पास 7 आ गया। तो अब S7 49 है, तो मतलब हमें सम ऑफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, इसके बाद Sn हमारे पास मतलब S7, n हमारे पास क्या था 7/2, 2a हमारे पास है नहीं, प्लस n हमारे पास 7-1 d। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था, S7 क्या है 49 है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे 7/2 2a प्लस 6d ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 49 इक्वल टू 7/2। ठीक है, इसके बाद कॉमन क्या करेंगे हम, कॉमन 2 ले लेंगे, a प्लस 3d, क्योंकि 2 है, 2 3 जा 6, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब ये 7 ऊपर था तो 7 7 जा मतलब ये नीचे चलाएगा क्योंकि 7/1 बचा ना, तो 49 इंटू 1/7, 7 7 जा 49 और यहाँ बचा a प्लस 3d। ठीक है, तो मतलब हमारी इक्वेशन क्या बनी, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन 1 बनी। अब इसके बाद इसी तरीके से हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट क्या है, S17 सम ऑफ 17 टू 89। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट S17 इक्वल टू 289, where also we don't have a and d, so let first term is a, let first term is a is equal to का साइन, a let कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, d। ठीक है, अब इसके बाद
17 में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगेन n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d, ठीक है। हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 17 है, ठीक है। तो Sn क्या है हमारा 289 इक्वल टू n क्या हुआ 17/2, 2a प्लस n की वैल्यू क्या है 17 माइनस 1d, ठीक है। इसके बाद 289 पहले एक साइड का सॉल्व कर लेना है, 2a प्लस 16d, अगेन कॉमन ले लेंगे हम 2, 17/2 मल्टीप्लाइड 2, ठीक है। तो a प्लस 8d ब्रैकेट बंद, अब 2 से 2 कट गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ 17/1 है, अगेन 289 मल्टीप्लाई 1/17 इक्वल टू a प्लस 8d, ठीक है। 17 जा होता है 289, ठीक है। a प्लस 8d इक्वल टू 17, हमारी इक्वेशन बन गई 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन 1 देखेंगे। हमारी इक्वेशन 1 है a प्लस 3d, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है हमने। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, a प्लस 8d इक्वल टू 17, और a प्लस, देखिए क्या है इक्वेशन 1 हमारी 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। a से a कट गया, 8 में से 3 गया 5d, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का 10, माइनस माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो d हमारा क्या आया 10/5, 2 जा 10, d इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या है, नाउ वी पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, नाउ पुट d वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a हमारे पास है नहीं, 3d 2 7, ठीक है। यहां से हमारे को a की वैल्यू फाइंड होगी, 3 2 6, मैं डायरेक्टली लेके जा रही हूँ 7 माइनस 6, तो a आ गया हमारे पास 1, ठीक है, और d आ गया था हमारे पास 2, ये हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है लास्ट में, सम के लास्ट में क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। तो जो एन टर्म है हमें सम ऑफ एन टर्म फाइंड करनी है। पहले लिखना पड़ेगा, सम लंबा हो गया है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। तो मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहां पर क्या होगा, सम n/2 2a प्लस n-1d, जहां वैल्यू पुट होती है वहां कर दो। तो अब आएगा यहां पर Sn इक्वल टू n/2, ठीक है। 2a की वैल्यू 1 है, प्लस n-1d की वैल्यू 2 है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2, 2 प्लस 2n-2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा Sn इक्वल टू n/2, ठीक है। तो ये आएगा 2n, क्योंकि ये 2 इससे कट गया, ठीक है, ब्रैकेट। अब ये 2 इससे जब कट गया, मैं यहीं पे लिख कर रही हूँ आंसर, ठीक है। तो हमारे पास Sn की वैल्यू क्या आई, n², ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा सम डन होता है। सम थोड़ा सा लंबा है बट क्रिटिकल नहीं है, थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे
तो सम इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे और बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस प्रैक्टिस की नीड है इस एक्सरसाइज को। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे।